यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम 30वां अध्याय। गरुड़ का कश्यप जी से मिलना। उनकी प्रार्थना से वालखिल्य ऋषियों का शाखा छोड़कर तप के लिए प्रस्थान और गरुड़ का निर्जन पर्वत पर उस शाखा को छोड़ना। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनकादि महर्षियों, महाबली गरुड़ के पैरों का स्पर्श होते ही उस वृक्ष की वह महाशाखा टूट गई, किंतु उस टूटी हुई शाखा को उन्होंने फिर पकड़ लिया। उस महाशाखा को तोड़कर गरुड़ मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखने लगे। इतने ही में उनकी दृष्टि वालखिल्य नाम वाले महर्षियों पर पड़ी, जो नीचे मुंह किए उसी शाखा में लटक रहे थे। तपस्या में तत्पर हुए उन ब्रह्म ऋषियों को वट की शाखा में लटकते देख गरुड़ ने सोचा, इसमें ऋषि लटक रहे हैं, मेरे द्वारा इनका वध न हो जाए। यह गिरती हुई शाखा इन ऋषियों का अवश्य वध कर डालेगी। यह विचार कर वीरवर पक्षीराज गरुड़ ने हाथी और कछुए को तो अपने पंजों से दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया और उन महर्षियों के विनाश के भय से झपटकर वह शाखा अपनी चोंच में ले ली। उन मुनियों की रक्षा के लिए ही गरुड़ ने ऐसा अद्भुत पराक्रम किया था, जिसे देवता भी नहीं कर सकते थे। गरुड़ का ऐसा अलौकिक कर्म देखकर वे महर्षि आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में कंप छा गया और उन्होंने उस महान पक्षी का नाम इस प्रकार रखा, ये आकाश में विचरने वाले सर्प भोजी पक्षीराज भारी भार लेकर उड़े हैं, इसलिए ये गरुड़ कहलाएंगे। तदनंतर गरुड़ अपने पंखों की हवा से बड़े बड़े पर्वतों को कंपित करते हुए धीरे धीरे उड़ने लगे। इस प्रकार वे हाथी और कछुए को साथ लिए हुए ही अनेक देशों में उड़ते फिरे। वालखिल्य ऋषियों के ऊपर दया भाव होने के कारण ही वे कहीं बैठ न सके और उड़ते उड़ते अनायास ही पर्वत श्रेष्ठ गंधमादन पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने तपस्या में लगे हुए अपने पिता कश्यप जी को देखा। पिता ने भी अपने पुत्र को देखा। पक्षीराज का स्वरूप दिव्य था। वे तेज, पराक्रम और बल से संपन्न तथा मन और वायु के समान वेगशाली थे। उन्हें देखकर पर्वत के शिखर का भान होता था। वे उठे हुए ब्रह्मदंड के समान जान पड़ते थे। उनका स्वरूप ऐसा था जो चिंतन और ध्यान में नहीं आ सकता था। वे समस्त प्राणियों के लिए भय उत्पन्न कर रहे थे। उन्होंने अपने भीतर महान पराक्रम धारण कर रखा था। वे बहुत भयंकर प्रतीत होते थे। जान पड़ता था उनके रूप में स्वयं अग्निदेव प्रकट हो गए हैं। देवता, दानव तथा राक्षस कोई भी न तो उन्हें दबा सकता था और न जीत ही सकता था। वे पर्वत शिखरों को विदीर्ण करने और समुद्र के जल को सोख लेने की शक्ति रखते थे। वे समस्त संसार को भय से कंपित किए देते थे। उनकी मूर्ति बड़ी भयंकर थी। वे साक्षात यमराज के समान दिखाई देते थे। उन्हें आया देख उस समय भगवान कश्यप ने उनका संकल्प जानकर इस प्रकार कहा। कश्यप जी बोले, बेटा, कहीं दुस्साहस का काम न कर बैठना, नहीं तो तत्काल भारी दुख में पड़ जाओगे। सूर्य की किरणों का पान करने वाले वालखिल्य महर्षि कुपित होकर तुम्हें भस्म न कर डालें। उग्र श्रवाजी कहते हैं, तदनंतर पुत्र के लिए महर्षि कश्यप ने तपस्या से निष्पाप हुए महाभाग वालखिल्य मुनियों को इस प्रकार प्रसन्न किया। कश्यप जी बोले, तपोधनो, गरुड़ का यह उद्योग प्रजा के हित के लिए हो रहा है। ये महान पराक्रम करना चाहते हैं, आप लोग इन्हें आज्ञा दें। उग्र श्रवाजी कहते हैं,
भगवान कश्यप के इस प्रकार अनुरोध करने पर वे वालखिल्य मुनि उस शाखा को छोड़कर तपस्या करने के लिए परम पुण्यमय हिमाचल पर चले गए। उनके चले जाने पर विनतानंदन गरुड़ ने, जो मुंह में शाखा लिए रहने के कारण कठिनाई से बोल पाते थे, अपने पिता कश्यप जी से पूछा, भगवन, इस वृक्ष की शाखा को मैं कहां छोड़ दूं? आप मुझे ऐसा कोई स्थान बताएं जहां बहुत दूर तक मनुष्य न रहते हों। तब कश्यप जी ने उन्हें एक ऐसा पर्वत बता दिया जो सर्वथा निर्जन था, जिसकी कंदराएं बर्फ से ढकी हुई थी और जहां दूसरा कोई मन से भी नहीं पहुंच सकता था। उस बड़े पेट वाले पर्वत का पता पाकर महान पक्षी गरुड़ उसी को लक्ष्य करके शाखा, हाथी और कछुए सहित बड़े वेग से उड़े। गरुड़ वट वृक्ष की जिस विशाल शाखा को चोंच में लेकर जा रहे थे, वह इतनी मोटी थी कि 100 पशुओं के चमड़ों से बनाई हुई रस्सी भी उसे लपेट नहीं सकती थी। पक्षीराज गरुड़ उसे लेकर थोड़ी ही देर में वहां से 1 लाख योजन दूर चले आए। पिता के आदेश से क्षण भर में उस पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने वह विशाल शाखा वहीं छोड़ दी। गिरते समय उससे बड़ा भारी शब्द हुआ। वह पर्वतराज उनके पंखों की वायु से आहत होकर कांप उठा। उस पर उगे हुए बहुतेरे वृक्ष गिर पड़े और वह फूलों की वर्षा सी करने लगा। उस पर्वत के मणिकांचनमय विचित्र शिखर, जो उस महान शैल की शोभा बढ़ा रहे थे, सब ओर से चूर चूर होकर गिर पड़े। उस विशाल शाखा से टकराकर बहुत से वृक्ष भी धराशायी हो गए। वे अपने सुवर्णमय फूलों के कारण बिजली सहित मेघों की भांति शोभा पाते थे। सुवर्णमय पुष्प वाले वे वृक्ष धरती पर गिरकर पर्वत के गेरु आदि धातुओं से संयुक्त हो सूर्य की किरणों द्वारा रंगे हुए से सुशोभित होते थे। तदनंतर पक्षीराज गरुड़ ने उसी पर्वत की एक चोटी पर बैठकर उन दोनों हाथी और कछुए को खाया। इस प्रकार कछुए और हाथी दोनों को खाकर महान वेगशाली गरुड़ पर्वत की उस चोटी से ही ऊपर की ओर उड़े। उस समय देवताओं के यहां बहुत से भयसूचक उत्पात होने लगे। देवराज इंद्र का प्रिय आयुध वज्र भय से जल उठा। आकाश से दिन में ही धुएं और लपटों के साथ उल्का गिरने लगी। वसु, रुद्र, आदित्य, साध्य, मरुदगण तथा और जो देवता हैं, उन सब के आयुध परस्पर इस प्रकार उपद्रव करने लगे जैसा पहले कभी देखने में नहीं आया था। देवासुर संग्राम के समय भी ऐसी अनहोनी बात नहीं हुई थी। उस समय वज्र की गड़गड़ाहट के साथ बड़े जोर की आंधी उठने लगी। हजारों उल्काएं गिरने लगीं। आकाश में बादल नहीं थे तो भी बड़ी भारी आवाज में विकट गर्जना होने लगी। देवताओं के भी देवता पर्जन्य रक्त की वर्षा करने लगे। देवताओं के दिव्य पुष्पहार मुरझा गए। उनके तेज नष्ट होने लगे। उत्पात कालिक बहुत से भयंकर मेघ प्रकट हो अधिक मात्रा में रुधिर की वर्षा करने लगे। बहुत सी धूलें उड़कर देवताओं के मुकुटों को मलिन करने लगी। ये भयंकर उत्पात देखकर देवताओं सहित इंद्र भय से व्याकुल हो गए और बृहस्पति जी से इस प्रकार बोले। इंद्र ने पूछा, भगवन, सहसा ये भयंकर उत्पात क्यों होने लगे हैं? मैं ऐसा कोई शत्रु नहीं देखता जो युद्ध में हम देवताओं का तिरस्कार कर सके। बृहस्पति जी ने कहा, देवराज इंद्र, तुम्हारे ही अपराध और प्रमाद से तथा महात्मा वालखिल्य महर्षियों के तप के प्रभाव से कश्यप मुनि और विनता के पुत्र पक्षीराज गरुड़ अमृत का अपहरण करने के लिए आ रहे हैं। वे बड़े बलवान और इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं। बलवानों में श्रेष्ठ आकाशचारी गरुड़ अमृत हर ले जाने में समर्थ है। मैं उनमें सब प्रकार की शक्तियों के होने की संभावना करता हूं। वे असाध्य कार्य भी सिद्ध कर सकते हैं। उग्र श्रवाजी कहते हैं, बृहस्पति जी की यह बात सुनकर देवराज इंद्र अमृत की रक्षा करने वाले देवताओं से बोले, रक्षकों, महान पराक्रमी और बलवान पक्षी गरुड़ यहां से अमृत हर ले जाने को उद्यत है। मैं तुम्हें सचेत कर देता हूं, जिससे वे बलपूर्वक इस अमृत को न ले जा सकें।
बृहस्पति जी ने कहा है कि उनके बल की कहीं तुलना नहीं है। इंद्र की यह बात सुनकर देवता बड़े आश्चर्य में पड़ गए और यत्न पूर्वक अमृत को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। प्रतापी इंद्र भी हाथ में वज्र लेकर वहां डट गए। मनस्वी देवता विचित्र सुवर्णमय तथा बहुमूल्य वैदुर्य मणिमय कवच धारण करने लगे। उन्होंने अपने अंगों में यथास्थान मजबूत और चमकीले चमड़े के बने हुए हाथ के मोजे आदि धारण किए। नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्र भी ले लिए। उन सब आयुधों की धार बहुत तीखी थी। वे श्रेष्ठ देवता सब प्रकार के आयुध लेकर युद्ध के लिए उद्यत हो गए। उनके पास ऐसे ऐसे चक्र थे जिनसे सब ओर आग की चिंगारियां और धूम सहित लपटें प्रकट होती थीं। उनके सिवा परिग, त्रिशूल, फरसे, भांति भांति की तीखी शक्तियां, चमकीले खड्ग और भयंकर दिखाई देने वाली गदाएं भी थीं। अपने शरीर के अनुरूप इन अस्त्र शस्त्रों को लेकर देवता डट गए। दिव्य आभूषणों से विभूषित निष्पाप देवगण तेजस्वी अस्त्र शस्त्रों के साथ अधिक प्रकाशमान हो रहे थे। उनके बल, पराक्रम और तेज अनुपम थे, जो असुरों के नगरों का विनाश करने में समर्थ एवं अग्नि के समान दीप्यमान शरीर से प्रकाशित होने वाले थे। उन्होंने अमृत की रक्षा के लिए अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था। इस प्रकार वे तेजस्वी देवता उस श्रेष्ठ समर के लिए तैयार खड़े थे। वह रणांगण लाखों परिग आदि आयुधों से व्याप्त होकर सूर्य की किरणों द्वारा प्रकाशित एवं टूट कर गिरे हुए दूसरे आकाश के समान सुशोभित हो रहा था। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र विषयक 30वां अध्याय पूरा हुआ। 31वां अध्याय इंद्र के द्वारा वालखिल्यों का अपमान और उनकी तपस्या के प्रभाव से अरुण एवं गरुड़ की उत्पत्ति। शौनक जी ने पूछा, सूतनंदन, इंद्र का क्या अपराध और कौन सा प्रमाद था? वालखिल्य मुनियों की तपस्या के प्रभाव से गरुड़ की उत्पत्ति कैसे हुई थी? कश्यप जी तो ब्राह्मण है, उनका पुत्र पक्षीराज कैसे हुआ? साथ ही वह समस्त प्राणियों के लिए दूरदर्श एवं अवध्य कैसे हो गया? उस पक्षी में इच्छानुसार चलने तथा रुचि के अनुसार पराक्रम करने की शक्ति कैसे आ गई? मैं यह सब सुनना चाहता हूं। यदि पुराण में कहीं इसका वर्णन हो तो सुनाइए। उग्र श्रवाजी ने कहा, ब्राह्मण, आप मुझसे जो पूछ रहे हैं वह पुराण का ही विषय है। मैं संक्षेप में ये सब बातें बता रहा हूं, सुनिए। कहते हैं, प्रजापति कश्यप जी पुत्र की कामना से यज्ञ कर रहे थे। उसमें ऋषियों, देवताओं तथा गंधर्वों ने भी उन्हें बड़ी सहायता दी। उस यज्ञ में कश्यप जी ने इंद्र को समिधा लाने के काम पर नियुक्त किया था। वालखिल्य मुनियों तथा अन्य देवगणों को भी यही कार्य सौंपा गया था। इंद्र शक्तिशाली थे। उन्होंने अपने बल के अनुसार लकड़ी का एक पहाड़ जैसा बोझ उठा लिया और उसे बिना कष्ट के ही वे ले आए। उन्होंने मार्ग में बहुत से ऐसे ऋषियों को देखा जो कद में बहुत ही छोटे थे। उनका सारा शरीर अंगूठे के मध्य भाग के बराबर था। वह सब मिलकर पलाश की एक बाती लिए आ रहे थे। उन्होंने आहार छोड़ रखा था। तपस्या ही उनका धन था। वे अपने अंगों में ही समाये हुए से जान पड़ते थे। पानी से भरे हुए गोखुर के लांघने में भी उन्हें बड़ा क्लेश होता था। उनमें शारीरिक बल बहुत कम था। अपने बल के घमंड में मतवाले इंद्र ने आश्चर्यचकित होकर उन सबको देखा और उनकी हंसी उड़ाते हुए वे अपमान पूर्वक उन्हें लांघकर शीघ्रता के साथ आगे बढ़ गए। इंद्र के इस व्यवहार से वालखिल्य मुनियों को बड़ा रोष हुआ। उनके हृदय में भारी क्रोध का उदय हो गया। अतः उन्होंने उस समय एक ऐसे महान कर्म का आरंभ किया जिसका परिणाम इंद्र के लिए भयंकर था। ब्राह्मणों, वे उत्तम तपस्वी वालखिल्य मन में जो कामना रखकर छोटे बड़े मंत्रों द्वारा विधिपूर्वक अग्नि में आहुति देते थे वह बताता हूं, सुनिए। संयम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे महर्षि यह संकल्प करते थे कि संपूर्ण देवताओं के लिए कोई दूसरा ही इंद्र उत्पन्न हो
जो वर्तमान देवराज के लिए भयदायक, इच्छानुसार पराक्रम करने वाला और अपनी रुचि के अनुसार चलने की शक्ति रखने वाला हो, शौर्य और वीर्य में इंद्र से वह 100 गुना बढ़कर हो, उसका वेग मन के समान तीव्र हो। हमारी तपस्या के फल से अब ऐसा ही वीर प्रकट हो जो इंद्र के लिए भयंकर हो। उनका यह संकल्प सुनकर 100 यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण करने वाले देवराज इंद्र को बड़ा संताप हुआ और वे कठोर व्रत का पालन करने वाले कश्यप जी की शरण में गए। देवराज इंद्र के मुख से उनका संकल्प सुनकर प्रजापति कश्यप बालखिल्यों के पास गए और उनसे उस कर्म की सिद्धि के संबंध में प्रश्न किया। सत्यवादी महर्षि बालखिल्यों ने हां, ऐसी ही बात है कहकर अपने कर्म की सिद्धि का प्रतिपादन किया। तब प्रजापति कश्यप ने उन्हें सांत्वना पूर्वक समझाते हुए कहा, तपोधनो, ब्रह्मा जी की आज्ञा से ये पुरंदर तीनों लोकों के इंद्र बनाए गए हैं और आप लोग भी दूसरे इंद्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्नशील हैं। संत महात्माओं, आप ब्रह्मा जी का वचन मिथ्या न करें। साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि आपके द्वारा किया हुआ यह अभीष्ट संकल्प भी मिथ्या न हो। अतः अत्यंत बल और सत्व गुण से संपन्न जो यह भावी पुत्र है, यह पक्षियों का इंद्र हो। देवराज इंद्र आपके पास याचक बनकर आए हैं, आप इन पर अनुग्रह करें। महर्षि कश्यप के ऐसा कहने पर तपस्या के धनी वालखिल्य मुनि उन मुनि श्रेष्ठ प्रजापति का सत्कार करके बोले। वालखिल्यों ने कहा, प्रजापते, हम सब लोगों का यह अनुष्ठान इंद्र के लिए हुआ था और आपका यह यज्ञ समारोह संतान के लिए अभीष्ट था। अतः इस फल सहित कर्म को आप ही स्वीकार करें और जिसमें सबकी भलाई दिखाई दे वैसा ही करें। उग्र श्रवाजी कहते हैं, इसी समय शुभ लक्षणा दक्ष कन्या कल्याणमय विनता देवी, जो उत्तम यश से सुशोभित थी, पुत्र की कामना से तपस्या पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगी। ऋतुकाल आने पर जब वह स्नान करके शुद्ध हुई, तब अपने स्वामी की सेवा में गई। उस समय कश्यप जी ने उससे कहा, देवी, तुम्हारा यह अभीष्ट समारंभ अवश्य सफल होगा। तुम ऐसे 2 पुत्रों को जन्म दोगी जो बड़े वीर और तीनों लोकों पर शासन करने की शक्ति रखने वाले होंगे। वालखिल्यों की तपस्या तथा मेरे संकल्प से तुम्हें 2 परम सौभाग्यशाली पुत्र प्राप्त होंगे, जिनकी तीनों लोकों में पूजा होगी। इतना कहकर भगवान कश्यप ने पुनः विनता से कहा, देवी, यह गर्भ महान अभ्युदयकारी होगा, अतः इसे सावधानी से धारण करो। तुम्हारे ये दोनों पुत्र संपूर्ण पक्षियों के इंद्र पद का उपभोग करेंगे। स्वरूप से पक्षी होते हुए भी इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ और लोक संभावित वीर होंगे। विनता से ऐसा कहकर प्रसन्न हुए प्रजापति ने शतक्रतु इंद्र से कहा, पुरंदर, ये दोनों महापराक्रमी भ्राता तुम्हारे सहायक होंगे, तुम्हें इनसे कोई हानि नहीं होगी। इंद्र, तुम्हारा संताप दूर हो जाना चाहिए। देवताओं के इंद्र तुम ही बने रहोगे। एक बात ध्यान रखना, आज से फिर कभी तुम घमंड में आकर ब्रह्मवादी महात्माओं का उपहास और अपमान न करना, क्योंकि उनके पास वाणी रूप अमोघ वज्र है तथा वे तीक्ष्ण कोप वाले होते हैं। कश्यप जी के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र निशंक होकर स्वर्गलोक में चले गए। अपना मनोरथ सिद्ध होने से विनता भी बहुत प्रसन्न हुई। उसने 2 पुत्र उत्पन्न किए, अरुण और गरुड़। जिनके अंग कुछ अधूरे रह गए थे वे अरुण कहलाते हैं। वे ही सूर्य देव के सारथी बनकर उनके आगे आगे चलते हैं। भृगुनंदन, दूसरे पुत्र गरुड़ का पक्षियों के इंद्र पद पर अभिषेक किया गया। अब तुम गरुड़ का यह महान पराक्रम सुनो। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र विषयक 31वां अध्याय पूरा हुआ। 32वां अध्याय गरुड़ का देवताओं के साथ युद्ध और देवताओं की पराजय। उग्र श्रवाजी कहते हैं, द्विज श्रेष्ठ, देवताओं का समुदाय जब इस प्रकार भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो युद्ध के लिए उद्यत हो गया, उसी समय पक्षीराज गरुड़ तुरंत ही देवताओं के पास जा पहुंचे।
उन अत्यंत बलवान गरुड़ को देखकर संपूर्ण देवता कांप उठे। उनके सभी आयुध आपस में ही आघात प्रत्याघात करने लगे। वहां विद्युत एवं अग्नि के समान तेजस्वी और महापराक्रमी अमयात्मा बहुमन अमृत की रक्षा कर रहे थे। वे पक्षीराज के साथ 2 घड़ी तक अनुपम युद्ध करके उनके पंख, चोंच और नखों से घायल हो उस रणांगण में मृतक तुल्य हो गए। तदनंतर पक्षीराज ने अपने पंखों की प्रचंड वायु से बहुत धूल उड़ाकर समस्त लोकों में अंधकार फैला दिया और उसी धूल से देवताओं को ढक दिया। उस धूल से आच्छादित होकर देवता मोहित हो गए। अमृत की रक्षा करने वाले देवता भी इसी प्रकार धूल से ढक जाने के कारण कुछ देख नहीं पाते थे। इस तरह गरुड़ ने स्वर्गलोक को व्याकुल कर दिया और पंखों तथा चोंचों की मार से देवताओं का अंग अंग विदीर्ण कर डाला। तब सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्रदेव ने तुरंत ही वायु को आज्ञा दी, मारुत, तुम इस धूल की वृष्टि को दूर हटा दो, क्योंकि यह काम तुम्हारे ही वश का है। तब बलवान वायुदेव ने बड़े वेग से उस धूल को दूर उड़ा दिया। इससे वहां फैला हुआ अंधकार दूर हो गया। अब देवता अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा पक्षी गरुड़ को पीड़ित करने लगे। देवताओं के प्रहार को सहते हुए महाबली गरुड़ आकाश में छाए हुए महामेघ की भांति समस्त प्राणियों को डराते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। शत्रुवीरों का संहार करने वाले पक्षीराज बड़े पराक्रमी थे। वे आकाश में बहुत ऊंचे उड़ गए। उड़कर अंतरिक्ष में देवताओं के ऊपर खड़े हो गए। उस समय कवच धारण किए इंद्र आदि संपूर्ण देवता उन पर पट्टिश, परिग, शूल और गदा आदि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा प्रहार करने लगे। अग्नि के समान प्रज्वलित क्षुरप्र, सूर्य के समान उद्भासित होने वाले चक्र तथा नाना प्रकार के दूसरे दूसरे शस्त्रों के प्रहार द्वारा उन पर सब ओर से मार पड़ रही थी। तो भी पक्षीराज गरुड़ देवताओं के साथ तुमुल युद्ध करते हुए तनिक भी विचलित न हुए। परम प्रतापी विनतानंदन गरुड़ ने मानो देवताओं को दग्ध कर डालेंगे इस प्रकार रोष में भरकर आकाश में खड़े खड़े ही पंखों और छाती के धक्के से उन सबको चारों ओर मार गिराया। गरुड़ से पीड़ित और दूर फेंके गए देवता इधर उधर भागने लगे। उनके नखों और चोंच से क्षत विक्षत हो वे अपने अंगों से बहुत सा रक्त बहाने लगे। पक्षीराज से पराजित हो साध्य और गंधर्व पूर्व दिशा की ओर भाग चले। वसुओं तथा रुद्रों ने दक्षिण दिशा की शरण ली। आदित्यगण पश्चिम दिशा की ओर भागे तथा अश्विनी कुमारों ने उत्तर दिशा का आश्रय लिया। ये महापराक्रमी योद्धा बार बार पीछे की ओर देखते हुए भाग रहे थे। इसके बाद आकाशचारी पक्षीराज गरुड़ ने वीर अश्वक्रंद, रेणुक, शूरवीर क्रथन, तपन, उलूक, श्वसन, नमेश, प्ररुज तथा पुलिन इन 9 यक्षों के साथ युद्ध किया। शत्रुओं का दमन करने वाले विनता कुमार ने प्रलय काल में कुपित हुए पिनाकधारी रुद्र की भांति क्रोध में भरकर उन सबको पंखों, नखों और चोंच के अग्रभाग से विदीर्ण कर डाला। वे सभी यक्ष बड़े बलवान और अत्यंत उत्साही थे। उस युद्ध में गरुड़ द्वारा बार बार क्षत विक्षत होकर वे खून की धारा बहाते हुए बादलों की भांति शोभा पा रहे थे। पक्षीराज उन सब के प्राण लेकर जब अमृत उठाने के लिए आगे बढ़े तब उसके चारों ओर उन्होंने आग जलती देखी। वह आग अपनी लपटों से वहां के समस्त आकाश को आवृत्त किए हुए थी। उससे बड़ी ऊंची ज्वालाएं उठ रही थीं। वह सूर्य मंडल की भांति दाह उत्पन्न करती और प्रचंड वायु से प्रेरित हो अधिकाधिक प्रज्वलित होती रहती थी। तब वेगशाली महात्मा गरुड़ ने अपने शरीर में 8100 मुख प्रकट करके उनके द्वारा नदियों का जल पी लिया और पुनः बड़े वेग से शीघ्रता पूर्वक वहां आकर उस जलती हुई आग पर वह सब जल उड़ेल दिया। इस प्रकार शत्रुओं को ताप देने वाले पक्षवाहन गरुड़ ने नदियों के जल से उस आग को बुझाकर अमृत के पास पहुंचने की इच्छा से एक दूसरा बहुत छोटा रूप धारण कर लिया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तीक पर्व में
गरुड़ चरित्र विषयक 32वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।